Hello everyone, welcome back to Train Your Brain. Today we are taking up one of the unit from entrepreneurship. Entrepreneurship is something which is innovative, something new. और इसी सब्जेक्ट का एक जो यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. And the unit is concept of market. आई बिलीव मार्केट वर्ड यू ऑल अंडरस्टैंड. मार्केट क्या है? जहाँ पे हम जाके सामान खरीदते हैं. जब हमारे घर के आसपास शॉप्स हैं या होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ पे जाते हैं आप कहीं और. इन केस यू आर इन आगरा तो आपने आगरा के मार्केट्स देखे हुए होंगे, या आप आगरा से बाहर कहीं पे हैं, वहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे मार्केट्स हैं. सो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मार्केट, मार्केट वर्ड कहाँ से आया, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फॉलोड बाय सम मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ दिस यूनिट. ओके, सी मार्केट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड जो है मर्केटस वहाँ से लिया गया है. और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ट्रेड हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा हो, जहाँ पे मर्चेंडाइज का ट्रेड हो रहा हो, उसको हम मार्केट कहते हैं. अब जो मार्केट होता है वहाँ पे बहुत सारी रिटेल की शॉप्स भी हो सकती हैं. तो मार्केट एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे कि एक बायर और सेलर मीट करते हैं. मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड जो है दोनों लोग मार्केट जाते हैं. आपकी कुछ एक्स रिक्वायरमेंट है और जो आपका फ्रेंड है उसका कुछ वाई रिक्वायरमेंट है, तो दोनों लोग अपनी रिक्वायरमेंट के सामान को वहाँ पे खरीद रहे हैं. तो मार्केट इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे सिर्फ मेरे रिक्वायरमेंट का सामान है, और भी जो लोग हैं और भी जो कस्टमर्स हैं जिनको कुछ सामान चाहिए वो भी वहां से सामान को खरीद सकते हैं. तो मार्केट एक ऐसी प्लेस हो गई जहां पे बहुत सारे कस्टमर्स अपने नीड्स और वांट्स को फुलफिल करते हैं. आगे आप देखो जो मार्केट वर्ड है उसके 3 डिविजन्स कर सकते हैं. एक वो टाइम जब ट्रेडिशनल मार्केट्स थे, एक वो टाइम जो 70s 80s का मार्केट्स था, और एक वो जो कि आज का मार्केट है, दैट इज इमर्जिंग मार्केट्स. इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स में मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ. इमर्जिंग इकोनॉमीज भी वर्ड है. इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो कौन से नेशंस को लेके बोला जाता है, वो अगर इफ यू आर एबल टू नो तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. चलिए वापस बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट. ट्रेडिशनल मार्केट क्या होते थे कि जो प्रोड्यूसर्स थे, जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको जो चीजें इजी पड़ती थी वो उसको बनाते थे और लोगों को सेल आउट करते थे. तो यहाँ पे क्या था, एक प्रोडक्शन फेज पे जो था ज्यादा फोकस था कि क्या चीज हमारे लिए इजी है, हम वही चीज बनाते थे और वो हम लोगों को बेचते थे. तो जो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन था उन्होंने एक डेफिनेशन दी, एट एवरी प्लेस वेयर अ स्पेसिफिक कमोडिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर सेल दैट इज अ प्लेस ऑफ मार्केट. मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ये सामान मिल जाएगा, उस जगह को हम मार्केट कह रहे हैं. तो पुराने टाइम में था कि जो एक स्पेसिफिक सिटी है, मान लीजिए एक सिटी में कुछ रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ पे लोग उसको कुछ चेंज करके एक फॉर्म देते हैं और वहाँ पे यूजुअली जो हमारे कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, वहाँ पे आके सामान को खरीद रहे हैं. तो वो एक मार्केट हो गया उस चीज़ का. तो ये क्या है? दिस इज नोन एज योर मार्केट. अब इसी को हम थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया गया विद टाइम, चेंजेस आए. तो उसके बाद जो 70s 80s का जो मार्केट है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन था, दे अंडरस्टूड कि नाउ द कंज्यूमर इज द किंग पिन. किंग पिन का मतलब क्या है? किंग है. तो कंज्यूमर जो डिसाइड करता है हम वो चीज बनाते हैं. आप ये सोचो कि जो चीज अब डिमांड नहीं है, मैं उन चीजों को अगर बनाती रहूं तो उसे कोई नहीं खरीदने वाला है. सो वी हैव टू मेक दोज थिंग्स जो कि लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो कि कंज्यूमर को चाहिए. और वो हम कैसे पता करेंगे? बाय वे ऑफ मार्केट रिसर्च. तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस कंसर्न्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं. दे कीन टू फाइंड आउट कि क्या लोगों को रिक्वायरमेंट्स हैं. तो लोगों की नीड एंड वांट को हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, और हम वही चीज को बनाने की कोशिश करते हैं. तो एक तरह से देखा जाए जो ट्रेडिशनल सेंस में था कि मार्केट जो है वो एक प्लेस है, तब हम सिर्फ मार्केट में ये नहीं कह रहे कि एक प्लेस पे जहाँ पे कि हम एक रिक्वायर्ड सामान को खरीद रहे हैं. अब वो प्लेस जो है वो थोड़ी सी और बड़ी हो गई है. साथ साथ जो वहाँ पे सामान मिल रहा है दैट इज नॉट जस्ट वन स्पेसिफिक क्वालिटी. वहाँ पे अलग अलग क्वालिटी, क्वांटिटी, वेराइटी, साइजेस के जो सामान है वो हमें वहाँ पे अवेल हो रहे हैं. सो मार्केट की जो डेफिनेशन है वो 70s 80s में और बढ़ा दी. अब जो तीसरा कंसेप्ट आता है मार्केटिंग का, दैट इज ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स जो है वो रिसेंट या इमर्जिंग जो ट्रेंड है उसमें आता है. ई कॉमर्स, द वर्ड यू अंडरस्टैंड, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और से इंटरनेट कॉमर्स. तो कॉमर्स क्या है? ट्रेड एंड एज टू ट्रेड को कंबाइन करता है. और ई कॉमर्स जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है. तो आप देखिए बहुत सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वो क्या कर रही हैं? वो ई कॉमर्स को फैसिलिटेट कर रही हैं. तो अब जो मार्केट है वो पूरा ग्लोबल हो गया है. ग्लोबल विलेज क्रिएट हो चुका है, वेयर वी आर एबल टू एक्सेस डिफरेंट अदर कंट्री के जो वेबसाइट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अवेल कर सकते हैं, या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको वो भी देख के और खरीद सकते हैं. तो 3 हमारे पास मार्केट्स आ गए. जो हमारे पुराने मार्केट्स हैं दैट इज ट्रेडिशनल मार्केट्स, जो 70s 80s के मार्केट्स रहे, और जो अभी लेटेस्ट है दैट इज ई कॉमर्स. इसी में अगर आप देखो जो ट्रेडिशनल है और जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है या ई कॉमर्स है या ई बिजनेस जो है, इन दोनों में फर्क क्या है? जनरल कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर लेते हैं. देखिए अगर कोई पर्सन अपना बेसिक रिटेल शॉप स्टार्ट करता है और कोई एक पर्सन जो वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस को कैरी कर रहा है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो जो वेबसाइट से कर रहा है उसका जो रीच है वो ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी वेबसाइट को देखेंगे, उसके प्रोडक्ट्स को स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं. तो उसका जो रीच है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. मोरोवर यहाँ पे क्या है कि आपका जो रीच है वो ग्लोबल भी हो सकता है, मतलब बाहर के लोग जो है वो भी उसे एक्सेस कर सकते हैं. बट अगर कोई आसपास की लोकेशन में कोई शॉप है तो वहाँ पे यूजुअली जो आसपास के जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वही वहाँ पे जाके सामान को खरीदते हैं.
बट अगर हम बात करते हैं यही जो ट्रेडिशनल वाला है, इसमें बेनिफिट क्या है कि आप जाके चीज़ों को देख सकते हो, आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, जबकि वहाँ पर पर्सनल टच जो है वो मिसिंग है। मोरोवर जो वेबसाइट वाला तरीका है उसको स्टार्ट करना कंपेरेटिवली ईजी है, वहाँ पे थोड़े से जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम है। एंड इफ़ यू गो बाय दिस ट्रेडिशनल मेथड तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी थोड़े ज़्यादा है, प्रोसेस भी लेंदी है, स्टॉक का आपको पूरा सिस्टम रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा। मोरोवर अगर हम ये जो मॉडर्न बिजनेस है उसकी बात करें, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसमें ज़्यादातर लोग जिन्हें हम हायर कर रहे हैं वो हमें एजुकेटेड चाहिए, एटलीस्ट जो टेक्निकल फील्ड के हों वो हमें रिक्वायरमेंट होती है। जबकि यहाँ पे ट्रेडिशनल में आप देखो, आप जिन शॉप्स पे जाते हो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड एंड स्टिल वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्म्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स टॉक फर्दर, दैट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज इन डेप्थ रिसर्च करना मार्केट से रिलेटेड। अब आप देखो, अगर हमें कहीं एक सिटी से बाहर भी जाना है, हम कहीं बाहर वेकेशन पे भी जाते हैं, तो हम बहुत सारे कंसिडरेशंस को लेके चलते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में सोचते हैं, एंड देन वी टेक द फाइनल डिसीजन एंड देन वी गो। सो इट रिक्वायर्स अ डिटेल प्लानिंग। तो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, एक अच्छा वेकेशन आपको स्पेंड करना है, सो यू नीड टू हैव अ गुड प्लानिंग फॉर द सेम। इसी तरह से अगर आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही इनोवेटिव है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च कर रहे हैं या बहुत सारे फैक्टर्स जो इसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं उनके बारे में आपने गहराई से बहुत डेप्थ में उन चीज़ों को समझा हो। तो चलो आगे बात करते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च कौन कर रहा है? जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को ही पता करना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं मार्केट में, तो उसके लिए उसे इस पूरे मार्केट रिसर्च को करना होता है। तो इसमें दो मेजर कैटेगरीज हैं, वन इज द प्राइमरी, द अदर वन इज द सेकेंडरी। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी को ये ना समझो कि प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकेंडरी नहीं है, ऐसा नहीं है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। माइक्रो मैक्रो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी में क्या क्या आ जाते हैं? सेलर, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर और मार्केट इंटरमीडिएरीज। आप देखो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है S² C² MI। S² क्या है? सेलर और सप्लायर। C² इज कंज्यूमर कॉम्पिटिटर। MI कंपनी भी है, MI आपको वैसे भी याद रहेगा, मार्केट इंटरमीडिएरीज। तो कौन से कंपोनेंट्स हैं एक प्राइमरी सेक्टर में, या प्राइमरी जो हमारा रिसर्च का एरिया है एक एंटरप्रेन्योर का, उसमें ये सब आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हम सेकेंडरी को भी देखते हैं। सेकेंडरी में क्या आ रहा है? सेकेंडरी में मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, सेंटिपिड। ये डिस्टेंट इंसेक्ट फैमिली को बिलोंग करता हुआ मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया सो दैट यू रिमेंबर इट। और सेंटिपिड को आप अगर एक्सपैंड करें तो यहाँ पर C से क्या हो जाएगा? कल्चरल, ओके। देन E से हो जाएगा इकोनॉमिक, N से हो गया नेचुरल, आप साथ साथ ऐसे देख सकते हो, T से टेक्नोलॉजिकल, P से पॉलिटिकल एंड D से डेमोग्राफिक। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमें ये दोनों ही माइक्रो और मैक्रो दोनों को स्टडी करना है। पर पहले जो है हम माइक्रो के जो पार्ट्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, कंपोनेंट्स को। तो अब देखो सेलर कौन है? सेलर बेसिकली यहाँ पे बिजनेस कंसर्न ही है, बट सेलर होता कौन है? वो एक पर्सन भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे से ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। सो इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अब इसमें देखो सेलर को हम कहते हैं कौन है वो? ही इज द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। तो वो क्या कर रहा है? सेलर हमारी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करता है, वो पता करता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए और उसको वो प्रोवाइड करता है। तभी आप देखो, आपको कोई भी सामान चाहिए, आप मार्केट में जाते हो, आप सामान को खरीद के ले आते हो, तो यू फील सेटिस्फाइड। वाई? बिकॉज आपकी जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट को कंजम्पशन की, वो आपकी पूरी हो जाती है, तो वो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और क्या सिर्फ गुड्स का ही सेलिंग होती है? क्या मार्केटिंग सिर्फ गुड्स की ही होती है? तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग होती है, सर्विस मार्केटिंग है, जैसे बैंक्स हैं या इस तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सर्विस मार्केटिंग करती हैं, आइडिया मार्केटिंग। सो इट्स नॉट जस्ट कि गुड्स की मार्केटिंग होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलर और इसी कलर में मैंने यहाँ पे कस्टमर भी लिखा है। तो ये क्या है? दो ऑपोजिट्स हैं। सेलर आपको पता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, और कस्टमर कौन है? कस्टमर वो पर्सन है जो कि किंग है मार्केट का, और वो क्या कर रहा है? वो कंजम्पशन करता है। जो भी गुड सेलर बना रहा है उसका कंजम्पशन कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है। तो यहाँ पे जो के बनाया गया है, के का मतलब है कि ही इज द किंग ऑफ द मार्केट। और क्यों बोलते हैं हम उसे किंग? ऐसा क्या खास बात है कस्टमर में? वो भी तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसी को फुलफिल कर रहा है। बट आप देखो, जो भी सामान वो खरीद रहा है उसकी डिजायर्स कहाँ से आ रही हैं? वो बेसिकली कस्टमर ही क्रिएट करता है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट का हो या मार्केटिंग है, तो जो भी कस्टमर को चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए, हम वही चीज़ बनाते हैं। और ये चीज़ सेलर को कैसे पता चलता है? बाय वे ऑफ मार्केट रिसर्च। बच्चों आगे इसमें मैं आपको बता रही हूँ, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नीड, वांट और डिमांड। इन तीनों वर्ड्स में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। नीड क्या है? वो नेसेसिटी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम सबको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये क्या है? ये हमारी नीड है, हमें कुछ खाना चाहिए सो दैट वी गेन दी एनर्जी।
वांट क्या होता है कि पानी तो आपने पी लिया बट नाउ यू वांट कोल्ड ड्रिंक, या क्या और बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो एंड डिमांड क्या है, आप कोल्ड ड्रिंक पीना तो चाहते हैं बट यू डोंट हैव द मनी, तो क्या वो वांट है, वो वांट आपके डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक यू डू नॉट हैव दैट मनी टू परचेज दैट कोल्ड ड्रिंक। तो नीड, वांट एंड डिमांड, ये तीनों वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कौन होता है, जो कि आपको आपके गोल से दूर कर देता है। और आपका गोल कौन है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर को आपसे दूर खींच लेता है। तो वो देखता है, और कैसे करता है वो ये काम, वो अपने अच्छी पॉलिसीज लेके आता है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेके आता है, अच्छी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है, प्रमोशन अच्छा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ईजी बनाता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, आपके जो कंज्यूमर है, यहाँ पे मैंने मिस्टर एम बना दिया है, मिस्टर एम जो है वो सोचने में मजबूर है कि क्या मुझे खरीदना चाहिए, क्या मैं एक्स ब्रांड ले लूँ, वाई ले लूँ या जेड ले लूँ। तो आपकी कंपनी से किसी को दूर कर देना, वो बेसिकली कौन कर रहा है, दैट इज बीइंग डन बाय द कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट आता है सप्लायर। सप्लायर में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आर फैक्टर। आर फैक्टर का मतलब है ये आपका रिसोर्स पर्सन है, रिसोर्स फैक्टर। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, सो वी नीड दी सप्लाईज, हमें रॉ मटेरियल चाहिए जिससे कि हम उस चीज़ को बना सकें। तो आर फैक्टर कौन हुआ, दैट इज आर सप्लायर। और लास्ट इसमें आता है एम आई। एम आई का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, दैट इज मार्केट इंटरमीडियरीज। ये कौन लोग होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्लेस है वहां से आपके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये सारे लोग हेल्प करते हैं। इसमें कौन आते हैं, होलसेलर, रिटेलर्स, ये सारे लोग जो हैं वो आपके गुड्स को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। देखो अभी आ गया हमारा मैक्रो कंपोनेंट। तो मैक्रो कंपोनेंट में सेंटीपिड मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म अपना लिख ही लिया है। डेमोग्राफिक में क्या आता है, जो आपके डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, किस तरह के लोग हैं, क्या एज ग्रुप है, जेंडर क्या है, फिर ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के लोग कितना कमाते हैं, उसके हिसाब से उसको भी आपको देखना पड़ेगा बिफोर यू लॉन्च एनी प्रोडक्ट। ओके, नंबर 2 इज टेक्नोलॉजी। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट के कितने इनोवेशंस पॉसिबल हैं, कितना इन्वेंशन है, कितनी जल्दी उसमें ब्रेक थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी आउटडेट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है इकोनॉमी। अगर आप किसी और कंट्री में या अपनी कंट्री में भी आप चीज़ को लाना चाहते हो, तो आपको देखना है कि वहाँ का जीडीपी क्या चल रहा है, नेशनल इनकम क्या है, आप कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हो इकोनॉमी में इंक्रीज करने के लिए, डिमांड को, सेल्स को, बैंक रेट्स क्या हैं, आपका कंट्री कहीं डेट तो बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा। वो सारे जो मेजर फैक्टर्स हैं वो भी आपके जो प्रोडक्ट को बनाने के फैक्टर्स हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। मोरओवर जो कल्चरल है, ठीक है, जो कल्चरल जो है उसे हम कहते हैं कि यूजुअली ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बट लॉन्ग टर्म में कल्चरल भी आपको इफेक्ट करता है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और आपका प्रोडक्ट महंगा है तो हो सकता है वो उसे नहीं खरीदें। एजुकेशन लेवल क्या है, अगर लोग वहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो आपके प्रोडक्ट को ईजिली जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिलेगी। लोगों का टेस्ट क्या है, किस तरह की चीज़ें वो खरीदना पसंद करते हैं, तो ये बेसिकली पीपल सेंटर्ड है। देन वी हैव नेचुरल। आपका जो प्रोडक्ट है ये इनफैक्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा चलती हुई चीज़ है। नेचुरल जो है इस पर बहुत सारे लोग फोकस करते हैं कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो कहीं पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, वो हार्मफुल तो नहीं है, एनिमल्स को हार्म तो नहीं कर रहा है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को लोग अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है। एंड लास्टली जो पॉलिटिकल है, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, आपको पॉलिटिकल कंसर्न पे भी देखना है। पॉलिटिकल इसकी गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। बहुत सी बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो चीज़ों को अलाउ करती है, बहुत सी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड इफ यू वर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज राइट in the comment box. All the very best.